तुम्हारे पास वह हथौड़ा पकड़ा गया तो इस जेल वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रेड अब एंडी से यह भी कहता है कि इस जेल में कुछ ऐसे कैदियों का गैंग भी है जो आने वाले नए कैदियों को तंग करता है, इसलिए तुम जितना भी हो उस गैंग से बचने की कोशिश करना। अगले 2 दिन बाद रेड अपने साथी कैदियों की मदद से एंडी के लिए हथौड़ा ले आता है। रेड मन ही मन सोच रहा था कि अगर एंडी इस जेल से भागने के लिए इस हथौड़ी की मदद से सुरंग बनाना चाहे तो उसे कम से कम 600 साल लग जाएंगे। इसके कुछ महीनों बाद सिस्टर गैंग के आदमी एक कमरे में एंडी को बहुत पीटते हैं, लेकिन एंडी भी उनका मुकाबला डटकर करता है और यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहता है। यानी कि सिस्टर गैंग को कभी भी एंडी अकेला मिलता तो वह उसे परेशान करते रहते। कुछ दिनों के बाद उस जेल का वार्डन सभी कैदियों को इकट्ठा करके उनसे कहता है कि पास ही में एक फैक्ट्री की छत की मरम्मत के लिए हमें कुछ कैदी चाहिए। इसलिए कुछ कैदियों को सिलेक्ट करके उस फैक्ट्री के छत की मरम्मत करने के लिए भेज दिया जाता है और उन कैदियों में एंडी और रेड भी शामिल थे। वह सभी कैदी कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स की देखरेख में आराम से छत की मरम्मत करने लगते हैं। इसी बीच एक सिक्योरिटी ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर से कहता है कि मेरे भाई की मौत हो गई है, जिसकी वजह से मुझे अब उसके खाते में जो $35,000 हैं वह मुझे मिलने वाले हैं। लेकिन मैं उन $35,000 को नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर मैं इस सारे अमाउंट को ले भी लूं तो मुझे